12-13 मिनट लगा। पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो मैंने एक तरह से रिवाइज करा दिया। एक तरह से आपको क्लास नोट्स से रिवाइज करना है। हर क्लास स्टार्ट करने से पहले 30 मिनट से 45 मिनट टारगेट टाइम जो है 30 मिनट से 45 मिनट आपको रिवीजन करना है, बुक से एंड क्लास नोट्स से। पिछली क्लास में जो भी बताया आपको, बुक से और क्लास नोट्स की हेल्प से बड़े आराम से तुम 30 मिनट से 45 मिनट में रिवीजन कर लोगे। और रिवीजन करने में बेस्ट तरीका क्या बताया? जो क्लास के क्वेश्चन है उसको पढ़ने के बाद सॉल्यूशन मत देखो, आप रफ में सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन मिलाओ कि आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। आपको जो क्लास में सिखाते समय क्वेश्चन करवा रहा हूं, उन्हीं क्वेश्चन को तुम खुद रफ में बनाओ बिना आंसर देखे रिवीजन करते समय। बड़े आराम से 45 मिनट 1 घंटे के अंदर तुम एक क्लास में जो भी पढ़ते हो रिवीजन कर लोगे। आप फेस टू फेस क्लास में जाते हो, राइट? आप फेस टू फेस क्लास में जाते हो, फिर घर आते हो, तो घर में जो क्लास में हम पढ़ते हैं उसको घर में आके क्या करते हैं हम लोग? रिवीजन करते हैं कि आज सर ने क्या पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं, आज सर ने क्या होमवर्क दिया उसको कर लेते हैं। ठीक, अभी तो कोई होमवर्क ही नहीं है, सब कुछ मैं ही बता रहा हूं। इनिशियल चैप्टर है हमारा, आगे जब चैप्टर में जाएंगे जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस, वहां से आपके होमवर्क शुरू हो जाएंगे। अभी बर्डन कम है, अभी बर्डन आप पे कम है। लेकिन आप क्या करते हो? फेस टू फेस क्लास से जब आते हो आप, तो घर में आप जो क्लास में पढ़ते हो उसको रिवाइज करते हो, क्लास के होमवर्क को करते हो, और फिर अगले दिन अगली क्लास में जाते हो। आपको ये जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है इसमें भी ऐसे ही करना है। इसका भी एक शेड्यूल होना चाहिए कि ऑल्टरनेट डे देखना है, डेली देखना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जाम कब है और आपके पास कितनी पेंडिंग क्लासेस हैं। आपको डेली देखना है, डेली का शेड्यूल, ऑल्टरनेट डे देखना है, ऑल्टरनेट डे का शेड्यूल होना चाहिए, एक फिक्स शेड्यूल। जैसे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम फेस टू फेस क्लास में जाते हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम लाइव बैचेस लेते हो, वैसे ही तुमको ये रिकॉर्डेड बैचेस भी लेने हैं। ये नहीं कि आज एक क्लास देखी, फिर 3-4 दिन तक आप देख ही नहीं रहे हो कोई क्लास, और फिर एक क्लास देखी। अच्छा, सिर्फ ऐसा मेरी क्लास में कर रहे हो, फेस टू फेस जा रहे हो, लाइव बैचेस जा रहे हो, खाली मेरी क्लास में तुम क्या कर रहे हो? डेफर कर रहे हो, छोड़ देते हैं ना। सर की क्लास आज क्या करेंगे देख के पढ़ी है ना गूगल ड्राइव में, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसे मत करो। देखो, अगर आप कोई क्लास नहीं ले रहे हो तो फिर किसी टीचर की मत लो, सिंपल सी बात है। और अगर फेस टू फेस ले रहे हो, लाइव ले रहे हो, तो मेरी भी लो ना। मेरी भी तो क्लास का एक रूटीन होना चाहिए आपके पास। सर, तभी आप मेरी इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे, अदरवाइज आप कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको अटेम्प्ट शिफ्ट करना पड़ जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं। सर, हम स्पेशल रेट की इनकम को मिक्स कर रहे हैं। इंडिविजुअल के एग्जाम्पल के लिए हम अभी 115 BAC में नहीं है, वहां से बाहर निकले हुए हैं। आज की क्लास में जितने एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, आज की क्लास में सब इंडिविजुअल के लिए लेंगे। स्पेशल रेट्स पे हमारा फोकस रहेगा, और हमारा फोकस अभी AMT पे नहीं है, हमारा फोकस अभी 115 BAC पे नहीं है। और ये क्लास पिछली क्लास की कंटिन्यूटी में है, यानी आज की क्लास स्टैंड अलोन नहीं है, पिछली क्लास में जो सीखे उसी की कंटिन्यूटी में है आज की क्लास। फ्यूचर में जब भी रिवीजन करना हो तो आज की क्लास को पिछली क्लास के बाद रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि पिछली क्लास को तुमने आज रिवीजन किया और आज वाली क्लास को तुम 5 दिन के बाद रिवाइज करोगे, ऐसे नहीं करना है, बैक टू बैक रिवाइज करना है। आप देख रहे हैं पिछली क्लास की कंटिन्यूटी में ये क्लास चल रही है, तो ये बात लिख लेनी है कि ये पिछली क्लास से कनेक्टेड है। रिवीजन में एक पैकेज बनाना है आपको कि पिछली क्लास और आज की क्लास को साथ में रिवाइज करना है, पिछली क्लास से होते हुए रिवाइज करना है। ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे, फ्यूचर में ये रिवीजन प्लान में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक बच्चा होता है जो सर 5 दिन दे दो हम इनकम टैक्स रिवाइज कर लेंगे, उसके लिए कोई मैपिंग नहीं, कुछ नहीं, वो बिंदास बच्चा है। एक बच्चा बोलता है सर 5 दिन दे दो पूरा इनकम टैक्स रिवाइज कर दूंगा, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए फिर क्या ही पेज नंबर और क्या ही मैपिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 5 दिन में तो पूरा कोर्स ही रिवाइज कर लेता है। एक बच्चा वो होता है जो बोलता है सर मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूंगा, मैं चैप्टर वाइज रिवाइज करूंगा, चैप्टर में भी मैं क्लास वाइज रिवाइज करूंगा, आज एक क्लास का रिवीजन करूंगा, कल दूसरी क्लास का रिवीजन करूंगा, परसों तीसरी क्लास का रिवीजन करूंगा। सर रिवीजन ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर ये ध्यान रखना। एक ठीक है, तुमको रिवीजन जो स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी ऐसे रखनी पड़ सके, ऐसे रखनी है
चैप्टर वाइज रिवीजन, जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे चैप्टर का रिवीजन, 4 चैप्टर खत्म हो गया तो 2-2 चैप्टर का रिवीजन। इस तरीके की रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है। एक होती है पढ़ने की स्ट्रैटेजी, आज जो पढ़ाया है सर ने वो पढ़ूंगा, ये होती है पढ़ने की स्ट्रैटेजी। रिवीजन की स्ट्रैटेजी पूरे चैप्टर की होगी, या चैप्टर के अंदर 8 क्लास है मान लो तो 4-4 क्लास की होगी। 4 चैप्टर हो गए तो फिर 2-2 चैप्टर की रिवीजन की स्ट्रैटेजी होगी। 10 चैप्टर हो गए तो 5-5 चैप्टर की रिवीजन की स्ट्रैटेजी होगी। या फिर मान लो तुमने 12 चैप्टर क्लास में कंप्लीट कर लिए तो 4-4 चैप्टर के रिवीजन की स्ट्रैटेजी होगी। धीरे धीरे तुम्हारा रिवीजन का स्केल और स्ट्रैटेजी चेंज होगी। अभी इनिशियल लेवल पे है तो सर ने जो 4 क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं, सर ने जो 8 क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं। वेरी बिगिनिंग स्टेज पे हो जो अच्छा सर ने पिछली 2 क्लास में जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन स्ट्रैटेजी। अभी तो जो क्लास चल रही है चलने दो, जो पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करो। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर चैप्टर की रिवीजन स्ट्रैटेजी तुमको बताऊंगा और मजा आएगा तुमको। चैप्टर जब खत्म होगा ये वाला सीरीज तो मैं तुमको एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी दूंगा, वो तुमको फिर मजा आएगा।